नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवाने के लिए किस टाइप का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे आपका आईटीआर पे स्लिप ना लगे और इसी के बिहाफ पे आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों हमारे इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास आईटीआर नहीं है, जिनके पास पे स्लिप नहीं है, कंपनी में काम करते हैं, कैश पेमेंट मिलता है। कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, पेमेंट कम मिलता है, 7 से 8 हज़ार रुपया मिलता है। कुछ लोग आईटीआर फाइल कर नहीं पाते हैं, कुछ लोग को उसके बारे में पता नहीं होता है, कुछ लोग गवर्नमेंट का लाभ लेते हैं इसलिए वो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे बैंक क्रेडिट कार्ड जल्दी नहीं देता है। बट किस टाइप का बैंक स्टेटमेंट अगर होता है तो बैंक आसानी से आपका अप्रूव कर देता है। चलिए हम आपको बताते हैं। सो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट साथ देखिए जोड़ा समझिएगा, समझे ना। अगर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे कि आपका कोई पे स्लिप नहीं है, कोई आईटीआर नहीं है, तो बैंक आपके सिविल स्कोर के साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट एक प्रकार से उसको जोड़ा समझता है। जोड़ा इसलिए समझता है दोस्तों आपका सिविल थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा है, समझे ना। अब बैंक को ये डाउट रहेगा कि हम इसका सिविल बिहाफ पे तो कार्ड अप्रूव कर रहे हैं, बट अगर बैंक को डाउट हुआ कि एक बार इसका हम डिटेल्स को वेरीफाइड करें, किस कंपनी में काम करता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया था, सैलरी चूज किया था, बिजनेसमैन चूज किया था। कार्ड को अप्लाई करते टाइम अगर आपने सैलरी चूज किया है तो वहां पे आपसे आईटीआर भी मांगा जा सकता है और पे स्लिप भी मांगा जा सकता है। वैसे तो बिजनेस कैटेगरी चूज करते हो तो उस हालात में जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होता है, ओनली सैलरी वाले में जल्दी प्रोसेस होता है। तो यहाँ फ्रेंड बैंक ये देखता है कि कस्टमर का जो रिकॉर्ड है, सिविल हिस्ट्री, वो काफ़ी अच्छी है। बट एक बार हमें वेरीफाइड तो करना पड़ेगा कि पैसा कहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कार्ड दे दें, कार्ड में 50,000, 60,000, 1 लाख की लिमिट दे दें, इसको खर्च कर लिया, पेमेंट नहीं किया तो हमारा पैसा एनपी हो जाएगा। आपको पता है कि कार्ड अनसिक्योर होता है तो बैंक बहुत कुछ सोचता है। अब यहाँ पे बैंक रीड कैसे करता है दोस्तों, काफ़ी लोग का जो स्टेटमेंट होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए और उसको निकाल भी लिए, समझे ना, पैसे निकाल भी लिए, या किसी दोस्त फ्रेंड से पैसे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 100, 200 कर लिए। कुछ लोग गेम खेलते हैं, 200-400 का अमाउंट मंगा लिए। तो इस हालात में बैंक जब चेक करता है तो सोर्स ऑफ इनकम देखता है कि ये पैसा कहाँ से मान लो इस मंथ में आपका पैसा किसी ऐसे जगह से आया है जो आपका वो सोर्स ऑफ इनकम हो, समझे ना, और नेक्स्ट मंथ में उस स्टेटमेंट में कहीं एंट्री नहीं है, तो फिर उसके नेक्स्ट वाले मंथ में कोई अलग एंट्री है। तो इस हालात में बैंक आपका जो स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पे आपसे पे स्लिप की मांग करता है। इसलिए मांग करता है कि जो पे स्लिप में आपका अमाउंट है वो बैंक में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, किस डेट पे किस मंथ में हुआ है। इसलिए बैंक पे स्लिप के साथ बैंक स्टेटमेंट भी मांगता है। यहाँ पे फ्रेंड अगर मान लो आपका डेट चेंज है तो उस बिहाफ पे जो आपका ट्रांजेक्शन है फ्रेंड वो आपका मान्य नहीं होगा। मान्य इसलिए नहीं होगा, पे स्लिप में मान लो अगर आपका 10 तारीख का है तो आपको उसमें बताना भी पड़ेगा किस टाइप का आपका किस जगह पर ट्रांजेक्शन है। अगर दोस्तों 1-2 दिन आगे पीछे है तो दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों हफ्ता भर 15 दिन का अगर लेट है तो वो आपका स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, बहुत कम चांस में आपका अप्रूव किया जाएगा इस चीज को लेकर। अब से यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्या देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो अमाउंट, जैसे मान लो आपने इस महीने किसी से 10,000 रुपये का अमाउंट रिसीव किया, चेक से रिसीव कर लिया, एनएफटी रिसीव कर लिया, या आपने किसी कंपनी से पैसा आपने रिसीव कर लिया, तो फिर अगर आपका नेक्स्ट मंथ भी आपका उसी सिस्टम से आपका पैसा आया है, समझे ना, अब मान लो 1,500 का डिफरेंस है बट एक फिक्स अमाउंट आया है। अगर दोस्तों ऐसे से करके अगर आपका अमाउंट दोस्तों आ रहा है जो फर्स्ट मंथ में एंट्री है, अगर वही दोस्तों आपका रेगुलर एंट्री जा रहा है ट्रांजेक्शन दोस्तों, तो इस बिहाफ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो रेगुलर आ रहा है, समझे ना। तो बैंक इस बिहाफ पे देखा कि हाँ इसका इनकम कहीं से आ रहा है। अब मान लो इस महीने आपने गेम से 400-500 रुपये कमा लिए, देखो किसी कहीं से पैसा आएगा,
समझे ना। तो वहाँ का जो डेटा होता है वो जरूर स्टेटमेंट में ऐड होता है और बैंक उसको ट्रैक कर सकता है कि वो कहाँ से आया, क्योंकि वो बैंक है, वो कुछ भी कर सकता है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका स्टेटमेंट में दोस्तों अगर एक एक समझो कि जो अमाउंट आ रहा है, अगर दोस्तों रेगुलर अमाउंट अगर आया है, कहीं से भी आया है, तो स्टेटमेंट का मान्य होगा, आप कार्ड आपका अप्रूव होगा। समझे ना। अगर दोस्तों पे स्लिप के स्थान पे, इनकम प्रूफ के स्थान पे अगर आपने इस टाइप का स्टेटमेंट अपलोड कर दिया 6 मंथ का, तो 100% बैंक उसे मान्य कर लेगा। समझे ना। कुछ लोगों का रिजेक्ट क्यों होता है, 400 रुपये आए और 500 अकाउंट से डेबिट कर लिए। समझे ना। अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसका सोर्स ऑफ इनकम कहां से वो पैसे आ रहा है, वो आपका ज्यादा मायने रखता है। समझे ना। ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं से आ गया, नेक्स्ट मंथ कहीं और से आ गया, उसके बाद मंथ में कहीं और से आ गया। अगर इस टाइप का अगर आपका स्टेटमेंट है तो फिर वो आपका बहुत कम चांस में एक्सेप्ट होगा। समझे ना। वैसे गवर्नमेंट बैंक वाले ज्यादातर इस तरह का स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक वाले इस तरह का स्टेटमेंट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपके पास कोई भी टाइप का पे स्लिप या आईटीआर नहीं है दोस्तों, आप ना सोर्स ऑफ इनकम अपने स्टेटमेंट में एक सही तरीके से मंगवाएं, आपका जो कार्ड है वो 100% अप्रूव होगा। आईटीआर और पे स्लिप के स्थान पे आप इसे भेज सकते हो और बोल सकते हो नीचे नोटिफिकेशन में कि डियर टीम, मैं जो है ये जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम चेक कर सकते हैं, यहाँ से मेरा पैसा आ रहा है। सिविल की बातें आप शेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों थोड़ा आपका सिविल सही हो तो आपका कार्ड 100% मिल जाएगा, लिमिट भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो आप जरूर इस तरह अपने अकाउंट में बैलेंस को रिसीव करें और आलतू फालतू ट्रांजेक्शन रिसीव ना करें, नहीं तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक लोग को बताया, वो क्या किए कि 8 से 9 महीना ही सेम काम किए, इस तरह ट्रांसफर रिसीव किए, उनको कार्ड मिल गया, वो भी हाई लिमिट के साथ। तो आप बताना क्या आपने ऐसा किया। वैसे भाई ये मत बोलना कि भाई मेरा तो हो गया, मैंने इस तरह किया था, किसी किसी का हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट सबका नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, उसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।